यीशु नाम की जय जय हो। यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। यीशु नाम की जय जय हो। आप सबों को यीशु सहाय जोहार सलाम और नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। बारिश का मौसम है और लगातार जोरदार बारिश हो रही है। अपना ख्याल रखिएगा और अपना ख्याल रखते रखते जब हम लोग कहीं आसपास बाहर नहीं जा रहे हैं, मौसम ख़राब है, तो बाइबल की बातों पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं ना। मैं कुछ बुक्स पढ़ रहा था तो उसमें मैंने कुछ लोगों के बारे में देखा, जैसे मैथ्स और फिज़िक्स के जो प्रचंड विद्वान सर आइजैक न्यूटन, उन्हें भविष्यवाणियों की पुस्तक को पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था और विशेष करके दानियल की पुस्तक को वो बहुत ही गहराई से और बहुत ही मनन चिंतन के साथ पढ़ते थे। ऐसे ही हम लोग एक और विद्वान के बारे में जानते हैं, जो विद्वान तो नहीं कहेंगे, जिन्होंने अमेरिका का खोज किया, सर क्रिस्टोफर कोलंबस। वो अपने समय में भविष्यवाणियों की पुस्तकों का गहरा अध्ययन करते थे और बहुत ही अच्छा विद्यार्थी थे, और वो भी दानियल की पुस्तक पर खासा दिलचस्पी रखते थे और बहुत ही गहराई से पढ़ते पढ़ते लीन हो जाते थे। एक और विद्वान जो येल यूनिवर्सिटी के प्रथम प्रेसिडेंट दानियल तिमोथी, वो भी बहुत ही गहराई से दानियल की पुस्तक को पढ़ते। दानियल की पुस्तक को क्यों पढ़ते? दानियल की पुस्तक क्या है? दानियल बाइबल में पाई जाने वाली पुस्तक है जो याजकेल और होशे के बीच पाया जाता है बाइबल के पुराना नियम में, और इसका जो है बहुत ही गहराई से लोग आज भी लोग पढ़ते हैं, बहुत ही गहराई से। दानियल की पुस्तक को हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग दानियल के जीवन में जो घटित घटनाएं हुई है, उसकी आंखों देखी घटनाएं हैं, और दूसरा भविष्य में होने वाली घटनाएं, भविष्यवाणियाँ लिखी गई है, और ये अपने आप में बहुत ही खास पुस्तक है। ना केवल उस समय बल्कि आज के ज़माने में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। दानियल अपनी आंखों से देख रहा है कि कैसा नबूकदनेस्सर राजा जो है यहूदियों का दमन कर रहे हैं, उन्हें ताड़ना दे रहे हैं, उन्हें बहुत ही बेबस करके रखा हुआ है। ऐसी स्थिति में जो है वह इस पुस्तक का रचयिता बनता है। दानियल पहला अध्याय और पहला पद में ही हम इस पूरे पुस्तक के प्रसंग को छिपा हुआ पाते हैं, जहाँ पर एक युद्ध का चर्चा है। यरूशलेम तथा यरूशलेम का राजा और बाबुल तथा बाबुल का राजा के बीच में एक युद्ध। पहला पद ही एक युद्ध से स्टार्ट होता है। अच्छाई और बुराई के बीच में युद्ध कह सकते हैं, या फिर नरक की शक्तियाँ और स्वर्ग की शक्तियों के बीच में युद्ध हम कह सकते हैं, या फिर बुराई की शक्ति और भलाई की शक्ति के बीच ताकत का युद्ध। इसमें हम लोग इस बात को पाते हैं। या अगर हम लोग बाइबल को ध्यान देंगे तो वहाँ पर जो याकूब के जो 12 बेटे थे, है ना, रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इसाकर, जबलून, यूसुफ, बिन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद, आशेर, ये 12 भाई जो है, 12 गोत्र जो है, दो भागों में बटे थे। पहला भाग में 10 भाई थे, 10 गोत्र, और दूसरा भाग में 2 गोत्र। पहला जो 10 गोत्र था वो उत्तरी क्षेत्र में है, और दूसरा जो 2 गोत्र, जो यहूदा का जो गोत्र था, वो दक्षिणी क्षेत्र में। दक्षिणी क्षेत्र में जो 2 भाइयों का जो गोत्र था, दक्षिणी क्षेत्र में यहूदा का जो गोत्र था, इसका राजा यहोयाकीम जो 25 वर्ष का था, अपने 25 वर्ष की उम्र में यह राजा बना और 11 साल तक राज्य किया। और इन 11 सालों में उसने सच्चे और जीवते परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया। जब लोग सच्चे और जीवते परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं तो क्या होता है? देखिए, परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया यहोयाकीम। परमेश्वर ने क्या किया? इसके जीवन से, इसके राज्य से जो है अपने सुरक्षा घेरा को हटा लिया। और जब परमेश्वर सुरक्षा घेरा को हटा लेता है, परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है बंधुआई, त्रासदी, महामारी, भूखमारी, परिवार की बर्बादी। इसलिए मनुष्य को प्रयास करना चाहिए कि वो परमेश्वर के करीब रहे। नबूकदनेस्सर बाबुल का राजा था,
उसका चरित्र बड़ा विचित्र था। वो बड़े बहुत पहुँचा हुआ आदमी था, पंडित आदमी, ज्ञानी आदमी था वो, जिसको हम लोग ज्ञानी आदमी बोल सकते हैं ना। वो माइंड गेम खेलने वाला व्यक्ति था। वो जिस राज्य में भी आक्रमण करता था, जिस देश में आक्रमण करता था, जिस नगर में आक्रमण करता था, वो अपने सैनिकों को हिदायत दिया था कि उस नगर, उस देश, उस राज्य के जो सबसे प्रतिष्ठित, ज्ञान में प्रवीण और उच्च परिवार से ताल्लुकात रखते हो, ऐसे लड़कों को जरूर से बंधुभाई बनाओ और उन्हें बड़े सम्मान के साथ लेकर आओ, उन्हें राज दरबार में रखना है। जो लड़के लोग बंधुभाई बनकर जाते थे और उन्हें अगर राजघर में, राज दरबार में रखा जाए और उन्हें हिदायत दी गई थी राजा द्वारा कि जो खोजों का जो प्रधान था, जिसका नाम था अस्पनाज, उसको ये हिदायत दी गई थी जो लड़कों को सिलेक्ट किया गया है उनको बहुत ही बढ़िया खाना दिया जाए, बढ़िया भोजन दिया जाए 3 साल तक। और क्या करना है, इन्हें राज मंदिर में उपस्थित होने के लायक बनाना है, इन्हें कसदियों की भाषा सिखाया जाए और इन्हें उन कसदियों के धर्म के बारे में सिखाया जाए। 3 साल 3 साल में जब लड़के तैयार होते थे तो उनको बढ़िया पोस्ट दिया जाता था। पता है इनको बढ़िया पोस्ट कहाँ मिलता था? अपने अपने राज्य में, जहाँ जिस राज्य के ये गुलाम बनकर आए थे, जिस राज्य से इन्हें पकड़ा गया था, वहाँ पर उनको फिर से नबूकदनेस्सर का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेज दिया जाता था। अब ये कसदियों की शिक्षा सीख गए थे, शास्त्र सीख गए थे, भाषा सीख गए थे, राजा के रीति रिवाज सीख गए थे और राजा का क्या दिमाग में चल रहा उसको सीख गए थे। तब क्या करते थे, उन लोग जाकर राजा की तरफ से वहाँ काम करते थे। और लोग, चूंकि वे अपने शहर में तो प्रतिष्ठित से ही, अब ये जो कुछ भी बोलते थे उनको लोग बड़ी ध्यान से सुनते थे। जब यहूदा में जब नबूकदनेस्सर राजा ने आक्रमण किया, तब उसने वहाँ से 4 लड़कों को गुलाम बनाए। वो 4 लड़के थे, दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया, है ना। तो ये चारों लड़कों को बंधुभाई बनाकर ले गए। और जब आप सोचिए कि एक गुलाम लड़कों को अगर राज दरबार में प्रस्तुत किया जाए और राजा की तरफ से यह आज्ञा निकले कि तुमको मेरे साथ रहना, तो उनका तो होश ठिकाना नहीं रहेगा। तो जब राजा ने उनको किडनैप करके बंधुआई बनाकर ले गया, तब सबसे पहले उनके नामों को बदला। देखिए बड़ा सुंदर यहाँ पर एक चीज़ है। दानियल का मतलब होता है परमेश्वर मेरा न्यायाधीश, है ना। कितना सुंदर नाम है। दानियल का मतलब होता है परमेश्वर मेरा न्यायाधीश। वहाँ के जब लोग, यहूदा के लोग जब दानियल के पास आते होंगे तो न्याय का मांगने के लिए कि दानियल हमारा न्याय कर दो, दोनों भाई के बीच में झगड़ा हो गया, ज़मीन के लिए झगड़ा हो गया, पड़ोसी से झगड़ा हो गया, नाना प्रकार की बातें आती होगी, तो दानियल कितना सुंदर उनका न्याय करता होगा, परमेश्वर के जैसा, है ना। तो उसका नाम दानियल जो है रखा गया था। दानियल के बाद आता है हनन्याह का नाम। हनन्याह का मतलब होता है परमेश्वर तुझ पर मेहरबान। सोचिए कितना सुंदर नाम रखा परमेश्वर ने उनका। हनन्याह मतलब परमेश्वर तुझ पर मेहरबान। मिशाएल का मतलब होता है परमेश्वर जैसा। लोग मिशाएल को देखते थे तो बोलते थे कि कितना अच्छा लड़का है, एकदम भगवान की तरह, परमेश्वर की तरह, गॉड की तरह है, हम सबों की सहायता करता है। और चौथा लड़का था अजरिया, जिसका मतलब होता है परमेश्वर मेरा सहायक, है ना। ये चारों लड़के अपने अपने क्षेत्र में एक ही जगह से नहीं थे, अलग अलग क्षेत्रों से थे और उनको बहुत लोग मान सम्मान करते, प्रतिष्ठित लड़के लोग थे। जैसे हमारे यूथ के लड़के लोग होते हैं, लड़कियां होती हैं, इनको लोग कितना मानते हैं, है ना। हमारे माता समाज में महिलाएं जब पारिवारिक आराधना में जाती हैं, लोग कितना मानते हैं उनको ना। ऐसे ही ये चारों लड़के थे, बल्कि हम लोग से बहुत अच्छे थे और ये बहुत प्रतिष्ठित थे। लेकिन नबूकदनेस्सर ने देखा कि इनका नाम तो अजीब है, इन्होंने अपना नाम रखा, इनको दिया। दानियल का नाम इसने रखा बेलतशस्सर, अर्थात बेल देवता के छिपे हुए खजाने का रखवाला। अब सोचिए एक छोटा सा उदाहरण, अगर मैं एक प्रीस्ट हूँ, है ना, और मैं अगर कहीं जाता हूँ सुसमाचार प्रचार करने के लिए, मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र में गया जहाँ पर दूसरे धर्म के लोग हैं ना, दूसरे समुदाय के लोग हैं। मैं अगर कहूँ कि मेरा नाम बटुकनाथ है ना, तो बोले अरे ये तो अपना ही आदमी है। अगर मैं कहूँगा कि मेरा नाम अब्दुल है और मैं
कोई मुस्लिम समुदाय में गया हूँ प्रचार करने, मैं बोलूँगा मैं रेवरेंड अब्दुल हूँ, तो अरे ये तो अपना आदमी है, पादरी बन गया है कि नहीं। तो ऐसे ही नबूकदनेस्सर ने दानियल का नाम बदलकर बेलतशस्सर रखा, जिसका मतलब होता है बेल देवता के छिपे हुए खजाने का रखवाला। जब ये अपने क्षेत्र में जाए काम करने के लिए तो लोग बोलेंगे तो दानियल था और ये तो अब नाम चेंज हो गया, भाई ये तो बहुत गजब काम कर रहा है, और नाना प्रकार की शिक्षाएं सिखाई गई थी। हनन्याह का नाम उसने शद्रक रखा। शद्रक का मतलब होता है सूरज देवता की प्रेरणा। और मिशाइल का नाम उसने मेशक रखा, जिसका मतलब होता है सेवा देवी की अमानत या धरोहर। और अजरिया का नाम उसने रख दिया अबेदेनगो, मतलब नेबो का दास। नेबो एक देवता था, उसका दास। अब सोचिए ये माइंड गेम है। नबूकदनेस्सर ने इन चारों लड़कों का नाम बदलकर नामे चेंज कर दिया इनका। जब 3 साल के बाद प्रस्तुत किया गया, तब राजा ने दानियल को जो है बहुत ऊंचा पद दिया, क्योंकि दानियल के बारे में लिखा हुआ कि दानियल एक स्वप्नदर्शी था, मतलब सपना का अर्थ बताने वाला था। कितना बड़ा उसको परमेश्वर ने वरदान दिया था। हमारे जीवन में अब जो सीखने वाली चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से सुनिए। दानियल और ये चारों जन जो है जब ये पकड़े गए तो इन्होंने खोजे के प्रधान अस्पनाज से यह विनती की कि सर ऐसा है, उनकी राजा ने तो हुक्म दिया कि हमको बढ़िया बढ़िया खाना मिलना चाहिए, दाक मधु मिलना चाहिए और पूरा ऐशो आराम की ज़िंदगी शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, हम लोग इन सब बातों को सुने हैं, ठीक है, लेकिन एक कृपा आप हमसे कीजिए। खोजे के प्रधान बोलता क्या कि आप हमको राजा द्वारा जो खाना प्रोवाइड किया जाएगा वो हम नहीं खा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए अपवित्र है, हम सादा खाना खाएंगे। खोजे के प्रधान बोलता कि देखो भाई, अगर हम तुमको सादा खाना देंगे और तुम्हारा चेहरे पर वो ग्लेज नहीं रहेगा, चेहरा चमकेगा नहीं, और दूसरा लड़का लोग का चेहरा चमकेगा, तब तो हम तो दोषी हो जाएंगे, हमको तो भाई गिरफ्तार कर लिया जाएगा, सजा दी जाएगी, है ना, हमको तो आज्ञा मिलाना अच्छा खाना खिलाने का। दानियल बोलता कि ठीक है, ऐसा कीजिए, आप 10 दिन तक हम लोगों को परखिए। 10 दिन हम लोग सादा खाएंगे और दूसरा और भी बंधुआई लड़का लोग उनको आप लोग बढ़िया खाना खिलाइए, जो आपको मर्जी हो खिलाइए। अगर 10 दिन के बाद हमारा चेहरा मुरझाया हुआ दिखेगा तो आप जो खिलाएंगे वो खाएंगे, अदरवाइज हम लोग जो बोलेंगे वो। तो 10 दिन की बात है, क्या दिक्कत है। तो 10 दिन तक दानियल और उसके तीनों भाइयों को जो है सादा सादा खाना देता है। अब देखा 10 दिन के बाद जब खोजे के प्रधान को देखता है तो दानियल और तीनों का चेहरा जो है बड़ा चमक रहा है, उनसे ज्यादा चमक रहा है, तो उनको सादा ही खाना दिया जाता। और पता है, अपने पूरे जीवन काल में दानियल कभी भी राज घराने में, राज दरबार में रहने के बावजूद भी राजा के खाना को हाथ तक नहीं लगाया। ये हमारे लिए बहुत सोचने वाली बात है। दूसरी ओर अगर हम देखेंगे, थोड़ा नया नियम में जाते हैं ना, यहूदा इस्करियोती को देखेंगे, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर भी चोरी करता है ना। और दानियल राज दरबार में रहकर भी, राजसी डाइनिंग टेबल में बैठकर भी वो सादा खाना खाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि हम कहीं भी किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में रहते हैं, हमारे लिए परमेश्वर के वचन जो इम्पोर्टेंट है ना। सांसारिक अभिलाषाएं, सांसारिक मोह माया या वो हवा जो है हम पर हावी नहीं होना है। हम परमेश्वर के लोग हैं। दानियल राज दरबार में रहकर भी परमेश्वर का नाजिर बना रहा और यहूदा इस्करियोती परमेश्वर के साथ रहकर भी संसार में संलिप्त रहा। तो ये हमारे लिए शिक्षा का विषय है। दानियल अपने पूरे जीवन काल में 69 साल 69 ईयर्स जो है राज दरबारी बना रहा, और अपने जीवन काल में उसने 4 राजाओं के साथ काम किया गुलामी अवस्था में। नबूकदनेस्सर, बेलशस्सर और दारा राजा और खुसरो राजा के साथ इसने काम किया, और उसने कभी भी अपने काम में लापरवाही नहीं की। लेकिन दूसरी ओर वो परमेश्वर के प्रति भी वफादार बना रहा। कृष्ण मेरे प्रियो, दानियल के जीवन से हमें ये सीखने को मिलती है कि हमको किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में जो है परमेश्वर के साथ रहने की आवश्यकता है। प्रभु आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। यीशु सहाय।